भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। आगे हालिया माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। आगे हालिया जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। तागे हलियम अमर रहे। तागे हलियम अमर रहे। तागे हलियम अमर रहे। पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारा आम नागरिक को अटैक करके 28 लोगों को मौत का घात उतार दिया था। उसी का सिलसिले में हमारा भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में कठोर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान का साथ हमारा जो इंदाज जल जो ये एग्रीमेंट था उसको रद्द किया है। उसका बाद पाकिस्तान का साथ हमारा जो व्यापार का जो हमारा जो ट्रेड था उसको भी रद्द किया है। और सारा पाकिस्तान जिसको वीजा इशू किया था भारत सरकार का तरफ से उसको भी रद्द किया है और पाकिस्तानियों को यहाँ से देश छोड़ने के लिए मजबूर किया है। उसका जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था आतंकवादियों का ठिकाना को जो इनका ट्रेनिंग कैंप था उसको नष्ट करना था। तो प्लान का तहत हम लोगों ने भारत सरकार ने भारत का जो हमारा एयरफोर्स आर्मी एंड नेवी सब मिल करके एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम का तहत जो हमारा पाकिस्तान में आतंकवादियों का जहाँ में ट्रेनिंग कैंप था उसको नष्ट किया और कुल मिला करके 9 ट्रेनिंग कैंप उसको भारतीय जो हमारा सेना है उसको नष्ट करने में कामयाब रहा। और भारत सरकार ने ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि सिविलियन को कुछ भी नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान का जो मिलिट्री बेस है उसको भी हानि नहीं पहुंचाना। सिर्फ हम लोग को जो आतंकवादी का ट्रेनिंग कैंप था जो प्रशिक्षण शिविर था उसको खत्म करना। तो यहाँ से मैसेज भेजा भारत सरकार ने आपने जो हमारा आम आदमी को जो सिविलियन को यहाँ में आप लोगों ने जो अटैक किया उसका रिवेंज में हम लोगों ने आप लोगों का ट्रेनिंग कैंप को खत्म कर दिया। हिसाब बराबर है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने हमारा भारत का ऊपर में वहाँ से रिटेलेट करके मिसाइल ड्रोन करना शुरू किया। तो भारत सरकार पूरा इंतजाम करके रखा था। हमारा एयर डिफेंस जो इंटीग्रेट एयर डिफेंस बोलता है सुदर्शन चक्र 400, उसका साथ में हमारा जो इंडिजिनियस हमारा जो देशी यहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करके सारा एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। तो उसी का बदौलत भारत में एक भी पाकिस्तान का ड्रोन नहीं गिरा और एक भी मिसाइल नहीं गिरा। तिरंगा यात्रा इसलिए रखा था कि हमारा भारत का सेना पाकिस्तान को ऐसा ध्वस्त कर दिया है कि उसका सारा सैनिक जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको 20% डैमेज कर दिया। उसका बाद जो आतंकवादी का ट्रेनिंग शिविर था मतलब उसका ट्रेनिंग का जो कैंप था
उसको खत्म कर दिया और 100 से भी ज़्यादा आतंकवादियों को मार दिया। तो उसका बीच में हमारा भारत का जो सेना इतना देश को रक्षा करने में जो कामयाबी हासिल किया, उसको देख करके हमारा लोग बहुत खुश है। उसी खुश को इजहार करने के लिए आज का तिरंगा यात्रा था। हमारा आर्म फोर्स का हौसला को बुलंद करने के लिए और जो भारत सरकार जो सरकार चला रहा है, लोगों को ये बताने के लिए कि हम लोग भी आपका साथ है, अगर ज़रूरी पड़े तो हम भी बंदूक उठाएगा, बॉर्डर में जाएगा, ये मैसेज देने के लिए आज का यात्रा था। हमारा जो देश का सेना और देश का चलाने वाला हमारे जो देश का नेता, हमारे जो दुश्मन देश पाकिस्तान ने जिस ढंग से कारनामा किया है, जिसकी बदौलत जो टेररिस्ट जो है हमें प्रॉक्सी वार इतना सालों से करके आया है, तो उसको लेके पहलगाम का जो इंसिडेंट का वजह से तो हमारा देश टेररिस्ट का जितना बेस है 9 बेस को 25 मिनट के अंदर में डिस्ट्रॉय करके दिखाया। हमारा देश जो है इंडिया का सोच और विचार यही है कि हम शांति चाहते हैं। हमारे देश पर जो वार करते आया है टेररिस्ट, तो उन लोगों का ठिकाना को ही हम लोग चुन चुन के डिस्ट्रॉय किया। तो हम सिविलियंस या आर्मी के इंस्टॉलेशंस को छुआ नहीं है, लेकिन जिस ढंग से पाकिस्तान का जो आर्मी और पाकिस्तान का गवर्नमेंट फिर आतंकवादी का जो ठिकाना को जो हमने नष्ट किया, उसको बाद लेके हमारा ऊपर वार करने की कोशिश किया। इतना सारे ड्रोन्स लगातार भेजा और मिसाइल इतना छोड़ा, लेकिन एक भी ड्रोन और एक भी मिसाइल हमारा भारत देश का धरती में तबाह करने में कामयाब नहीं रहा। उन लोग का एयर जो डिफेंस को नष्ट करके रख दिया। तो हो उसको देखते हुए फिर उन लोग का जो एयरवेस है और कुछ आर्मी इंस्टॉलेशंस को भी तब हम हमारा जो देश डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो करके उन लोग को कमर जब तोड़ दिया, तभी तो उन लोग आके हमें सीज फायर के लिए दुनिया लाख से भीख मांगा कि देश भारत को रुकाने के लिए, और हमारा भारत को सीज फायर के लिए उन लोग रिक्वेस्ट किया। तो हमारा जो देश का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही शब्द में क्लियर मैसेज दे दिया कि हम तुरंत समय के लिए रद्द जरूर कर रहा हूँ। हम ये जो है हमारा जो तैयारी जो है जारी रहेगा। जब पाकिस्तान का हरकत फिर गलत तरीक़ा से होगा, हम कोई भी समय वार करने के लिए तैयार होकर रहा है। तो हमारा जो मैसेज क्लियर है कि टेरर और डायलॉग टॉक्स ये एक साथ नहीं हो सकता है। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। और बात करेगा तो भी हम आगे जाके हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ही बात लेके बात करेंगे। तो दुनिया वालों को भी मैसेज यही है कि देश का तरफ से पाकिस्तान और आगे जाके गलत तरीका से हरकत करेगा, हम उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार है। तो मैसेज क्लियर है पाकिस्तान वालों की, जिस ढंग से टेररिस्ट को जो तबाह किया है उसके लिए उन लोग जो सिंपैथी दिखाया और उसको लेके फिर हमारे भारत को वार करने की कोशिश किया, को दुनिया वाला का सामने उन लोग का पूरा क्लियर हो गया, एक्सपोज हो चुका है कि उन लोग टेररिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान इज द गार्डियन ऑफ द टेररिस्ट। तो वहाँ पे ही टेरर पहना दिया जा रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। तो टेररिस्ट को फिर बचाने के लिए हमारा ऊपर फिर वार करने कर रहे हैं। तो दुनिया वाला तो बुद्धू नहीं है, सब देख रहे हैं। तो इसलिए अभी भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा क्यों निकला है कि हमारा जो सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन जो नेवल नेवी को और इंडिया का जो ये का साइंटिस्ट लोग को हम लोग सपोर्ट में, उन लोग का ये देश का जो नेता का जो डिसीजन लिया है
तो उसको सपोर्ट में देश भर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है उन लोग को एनकरेज करने के लिए। तो इसलिए देश इंडिया का अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट, उसी में एक लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट है। लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर लिखावाली में, लिखावाली के वासी लोग आज निकाल के हम देश के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहा हूँ। और हमारा तरफ से यही कहेंगे कि हम देश के साथ है, इंडियन आर्मी के साथ है, इंडियन एयरफोर्स के साथ है, इंडियन नेवी के साथ है और इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया देश को चलाने वाला नरेंद्र मोदी जी के साथ है। थैंक यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद।